हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम आज का टॉपिक करते हैं हरियाणा पुलिस। इसमें आएगा हमारे पास में हरियाणा पुलिस के पेपर में जो आने वाले हैं ये सब चीजें कि हरियाणा पुलिस कब बनी, कितनी रेंज है, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, क्या क्या ऐप हैं, क्या क्या योजनाएं हैं, ये सब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन। हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966। ये सब आपको पता है। हरियाणा पुलिस जो है वो मुख्य रूप से किसके अंतर्गत काम करती है? वो करती है पुलिस अधिनियम 1861 1861 एंड पंजाब पुलिस रूल्स 1934। हरियाणा पुलिस एक्ट जो 2007 में शुरू हुआ था, लेकिन जो लागू हुआ था वो हुआ था 2008, जून 2008। गठन के समय हमारे हरियाणा पुलिस की क्या पोजीशन थी? गठन कब हुआ था हरियाणा का? 1966 में। तो उस टाइम जो पुलिस रेंज थी वो थी 1, पुलिस डिस्ट्रिक्ट थे वो थे 6, और द पुलिस पर्सन मतलब कितने थे पुलिस के? 12,165। पुलिस विभाग है वो किसके अंदर आता है? वो आता है गृह विभाग के अधीन होता है, और जो विभाग का राजनीतिक प्रमुख होता है वो होता है गृह मंत्री। हरियाणा पुलिस का नेतृत्व कौन करता है? हरियाणा के गृह मंत्री। पुलिस व्यवस्था के कौन सा विषय है? सेंटर या स्टेट? हर राज्य की अपनी पुलिस व्यवस्था होती है और वो स्टेट लिस्ट के अंदर ही आती है। हेडक्वार्टर कहाँ है पुलिस का? वो है पंचकुला सेक्टर 6। पुलिस का लोगो क्या है? अशोक स्तंभ के साथ गेहूं की बालियां। हरियाणा पुलिस डे कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर। मोटो क्या है? आदर्श वाक्य? सेवा, सुरक्षा और सहयोग। हरियाणा पुलिस के रैंक ऑर्डर की बात करते हैं कि हमारे पास में क्या है, किस रैंक पे क्या नाम होता है। सबसे पहले आते हैं, सबसे टॉप पे है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर आता है एडीजीपी, वो होता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल। फिर आता है आईजीपी, वो होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। नेक्स्ट है डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। फिर आता है एसपी, जो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। नेक्स्ट है एडिशनल सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, एएसपी। नेक्स्ट डीएसपी, डिप्टी सुप्रीडेंट। नेक्स्ट है इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल एंड कांस्टेबल। हमें ये रैंक का पता होना चाहिए कि है ना, कौन सी रैंक टॉप पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में कौन सी रैंक टॉप पे होती है, स्टेट में कौन सी टॉप पे होती है। पुलिस रैंक ऑर्डर की मैं आपको ये पूरी कंप्लीट दिखा देती हूँ कि है ना, जो पुलिस रैंक ऑर्डर जो डीजीपी होता है उसको ये वाला साइन मिला होता है, जो एडीजीपी होता है उसके पास ये, जो आईजी होता है उसके पास ये, डीआईजी के पास 3 स्टार के साथ अशोक स्तंभ, एसपी के पास सिंगल स्टार के साथ अशोक स्तंभ, और जो एएसपी होता है उसके पास में सिंगल अशोक स्तंभ, डीएसपी के पास में 3 स्टार, इंस्पेक्टर के साथ पास में 2 स्टार एंड सब इंस्पेक्टर के पास में 2 स्टार। फिर ये जो लाइन है ये रेड है, और सब इंस्पेक्टर के पास में ये रेड एंड ब्लू 2 है। फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पास में सिंगल स्टार, हेड कांस्टेबल का साइन, और सीनियर कांस्टेबल एंड द कांस्टेबल का। तो अब बात करते हैं कि इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट के अंदर हमारे पास में क्या है? कुल पुलिस थाने कितने हैं? 429, 432। इसके अंदर हमारे पास है 33 तो है पुलिस, महिला पुलिस थाने, 29 है 29 साइबर क्राइम पुलिस, और 309 वो है साइबर डेस्क। 16 है हमारे पास में रेलवे पुलिस थाने जीआरपी, और 25 ट्रैफिक पुलिस थाने, और 7 है वो है एंटी करप्शन ब्यूरो थाने। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास में कुल पुलिस थाने कितने हैं।
और कौन किस किस डिपार्टमेंट के अंडर कितने थाने हैं। जो अपना फर्स्ट साइबर पुलिस स्टेशन है, थाना है, वो ओपन हुआ था गुरुग्राम में 2018। अब हम बात करते हैं पुलिस कमिश्नरेट में हमारे पास में टोटल जो पुलिस कमिश्नरी है वो है 5। गुरुग्राम कब बनी थी? 8 जून 2007। फरीदाबाद कब बना? 1 अगस्त 2009। पंचकुला कब बना? 26 सितंबर 2011। और पंचकुला को बनाया गया अंबाला पुलिस कमिश्नरी के स्थान पर। नेक्स्ट है सोनीपत कब बना? 5 नवंबर 2022। और झज्जर फरवरी 2024। 5 पुलिस कमिश्नरी है, वो है गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत एंड झज्जर। जो सबसे टॉप पे अधिकारी जो पुलिस कमिश्नर के होता है वो होता है रैंक आईजीपी या उससे ऊपर। रैंक आईजीपी की बात करते हैं तो हमारे पास में रैंक ऑर्डर में कौन से नंबर पे थे आईजीपी? 3rd। ये होना चाहिए या इससे ऊपर। कमिश्नरेट के ऊपर जो टॉप रैंक होता है वो होता है हमारे पास में आईजीपी का। ये राज्य स्तर पर काम करती है और किसी भी पुलिस रेंज के अंतर्गत नहीं आती। पुलिस कमीशन की होती है उसका अपना अलग होता है, ये पुलिस रेंज के अंदर नहीं आती। अब पुलिस रेंज की बात करते हैं तो हरियाणा में है 5 पुलिस रेंज। हिसार, अंबाला जो पहले कमिश्नरी थी अब पुलिस रेंज है। रोहतक, करनाल एंड साउथ रेंज। हिसार के अंदर है हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, हांसी। अंबाला में है अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। रोहतक के अंदर है रोहतक, भिवानी एंड दादरी। करनाल में है करनाल, पानीपत और कैथल। साउथ रेंज में है रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल एंड। अब हम बात करते हैं कि अंग्रेजों के शासनकाल में हमारे पास में सबसे पहले हिसार और दूसरी अंबाला। जो पुलिस रेंज में सर्व टॉप अधिकारी होता है वो कौन होता है? वो होता है आईजीपी या फिर उससे ऊपर। साउथ रेंज है और तो जैसे रोहतक है उसका हेडक्वार्टर रोहतक नहीं है, लेकिन जो साउथ रेंज है उसका हेडक्वार्टर वो है धारवेड़ा, रेवाड़ी। हरियाणा में पुलिस जिलों की संख्या अभी जो फिलहाल की बात करते हैं तो हरियाणा में जो पुलिस जिले हैं वो है 25। 22 तो है पुरानी जिले और जो अभी बने वो है हांसी, मानेसर और डबवाली। ठीक है, मानेसर और डबवाली ओनली पुलिस जिले हैं। ये हरियाणा का जिला नहीं है हांसी जो अभी हरियाणा का जिला बना है। तो पुलिस जिला कब बना था? 2016, 2018 और 2023 में हांसी, मानेसर एंड डबवाली। अब हम बात करते हैं पुलिस बटालियन की। कितनी हरियाणा के पास आर्म पुलिस है? तो हरियाणा के पास में 6 पुलिस बटालियन है और इसका जो हरियाणा पुलिस बटालियन का जो हेडक्वार्टर है वो मधुबन में। कब हुआ था ये एस्टेब्लिश? ये हुआ था 1968। फर्स्ट है अंबाला, फिर है हिसार और 3 है हमारे पास में मधुबन में। तो जो पहली बनी थी वो अंबाला में बनी थी, फिर मधुबन करनाल में बनी दूसरी, फिर तीसरी बनी हिसार में, चौथी और 5वीं फिर वो बनाई मधुबन करनाल में। तो हमारे पास में ये है और एक है हरियाणा वुमेन पुलिस बटालियन दुर्गा, एचएपी दुर्गा, वो है सिमारिया रोहतक में। ठीक है, ये है हमारे पास में 6 पुलिस बटालियन। और जो 7th की बात हो रही है वो हमारे पास में 7th पुलिस बटालियन स्वीकृत हुई है नूह के अंदर। पुलिस में महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं तो हमारे पास में वर्तमान में तो 9% है कि हरियाणा पुलिस में जो महिलाओं की संख्या है वो इन प्रेजेंट 9% है। उसे 15% ले जाने का लक्ष्य है। टोटल महिला पुलिस थाने कितने हैं? 33। और जो एक वोमेन बटालियन है सुनारिया रोहतक के अंदर। ठीक है, फर्स्ट महिला पुलिस थाना कब बना था? वो बना था
2015 29 अगस्त 2015 रक्षाबंधन थी उस दिन के वो। उसका नाम था मनसा देवी कॉम्प्लेक्स पंचकुला के अंदर फर्स्ट महिला पुलिस थाना रक्षाबंधन पर। उस टाइम जो सीएम थे वो कौन थे? श्री मनोहर लाल खट्टर जी। और देश के सबसे अधिक महिला पुलिस थाने कहाँ है? हरियाणा में ही है। नंबर 1 है हरियाणा महिला पुलिस थाना के अंदर। फर्स्ट महिला गुलाबी पुलिस थाना वो है पंचकुला में, और पंचकुला के अंदर ही पहला थाना बना था महिला। राज्य महिला पुलिस दिवस कब बनाया जाता है भाई? 16 अगस्त 2016। ठीक है। महिला पुलिस संक्षेप प्रणाली ये कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 16 दिसंबर 2016 से। 16 दिसंबर 2016 से शुरू हुई थी, और ये पहल करने वाला भी फर्स्ट स्टेट था हरियाणा। अब हम बात करते हैं पायलट प्रोजेक्ट। ये पायलट प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू हुआ था? करनाल और महेंद्रगढ़ जिले में। ठीक है। इसकी ये क्या योजना थी कि निर्भया फंड के अंतर्गत इसने काम किया था पायलट प्रोजेक्ट में। ऑपरेशन दुर्गा है 13 अप्रैल 2017 से, और कहाँ से शुरू? पंचकुला से। ये जो ऑपरेशन दुर्गा है पायलट प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, या फिर महिला पुलिस संक्षेप प्रणाली है, इन कब कहाँ से शुरू हुई और किस डिस्ट्रिक्ट से हुई, ये याद रखना जरूरी है। तत्कालीन सीएम कौन थे? श्री मनोहर लाल। इसका क्या उद्देश्य था? महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है वो उन पर कठोर कार्रवाई। ऑपरेशन दुर्गा। महिलाओं की सुरक्षा हेतु जो मोबाइल ऐप है वो है दुर्गा शक्ति ऐप। ये कब शुरू हुई? ये हुई जुलाई 2018 से इसकी शुरुआत हुई पंचकुला से। इसका क्या उद्देश्य है? महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकना, और इसमें अचीवमेंट भी मिली है भाई। 2019 में आईटी एक्सीलेंस अवार्ड अपना काम बेहतरीन करने के लिए 2019 में, 2018 में शुरू हुई थी और 2019 में ये अवार्ड मिला। हरियाणा के पहले पुलिस प्रमुख कौन है? भुवन सिंह रोसा। 1966 से 1968 तक रहा इनका कार्यकाल। राज्य गठन के समय सबसे बड़ा पद क्या था? आईजीपी। और 1982 से डीजीपी पद लागू किया गया। राज्य के पहले पुलिस महानिदेशक कौन है? डीजीपी की ये है एमएस भटनागर। ठीक है। पहले ये बने। डीजीपी पद लागू हुआ 1982 में। और इन प्रेजेंट कौन है? अजय सिंघल। जनवरी 1 2026 के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं प्रेजेंट अजय सिंघल। जो जिला स्तर का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ये होता है सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है। और सीआईडी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1 नवंबर 1966 को। हेडक्वार्टर पंचकुला। और अभी जो इसके सौरभ सिंह आईपीएस एडीजीपी है, बोले कि सीआईडी के कौन है? वो है सौरभ सिंह। फिंगरप्रिंट ब्यूरो हरियाणा स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो 1972 में करनाल में हुआ था। ठीक है। 1974 में सीआईडी के अंतर्गत कार्य किया था। 1987 के अंदर स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक यूनिट में। अगर हम डायल करते हैं इमरजेंसी नंबर, डायल 112, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 12 जुलाई 2021 से। कहां से? पंचकुला से। उस टाइम सीएम कौन थे? मनोहर लाल। इसका क्या उद्देश्य था, क्या गोल्स था? कि एकीकृत आपातकालीन सहायता। इसके अंदर क्या था कि अपने पास में कोई भी अगर इमरजेंसी है तो इसी के ऊपर कॉल कर दो और प्रॉब्लम सॉल्व। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ये है 1973 में तो रोहतक में थी, लेकिन अभी जो है ये है 1976 में मधुबन में। ठीक है। और 7 रीजन वाइज लैब है वो है सुनारिया रोहतक में, भोंडसी गुरुग्राम में, और मोगिनन पंचकुला एंड हिसार। ये अपनी 4 लैब और हैं। और जो पुलिस हेल्पलाइन नंबर है डायल 112 इमरजेंसी, साइड हेल्पलाइन है 1098, और वोमेन हेल्पलाइन 1091, साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930, और ट्रैफिक हेल्पलाइन 1095। एक बार फिर से बोल दूं, डायल इमरजेंसी का है 112,
चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वुमेन 1091, साइबर क्राइम 1930, ट्रैफिक का 1095। एक है ट्रिकिया सॉफ्टवेयर। ये क्या था कि जो भी आपकी रिपोर्ट वगैरह है, कोई भी फोरेंसिक रिपोर्ट है, उसे छेड़छाड़ को रोकना। ठीक है, इसके अंदर बारकोड सिस्टम लागू किया गया है सॉफ्टवेयर में, या ना कुछ भी अगर छेड़छाड़ होती है तो वो पता लग जाए। मधुबन एफएसएल से शुरुआत, जो मधुबन फोरेंसिक सॉफ्टवेयर लैब है उसी से इसकी शुरुआत हुई थी, और ऐसी प्रणाली अपनाने वाला हरियाणा कौन सा स्टेट बन गया फर्स्ट। ठीक है, आज का ये था अपना टॉपिक हरियाणा पुलिस का। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल।